आज का सेशन रेज्यूमे बिल्डिंग पे है और हम एक नया टूल सीखने वाले हैं आज, जिसका नाम है कैनवा। आप में से किसी ने यहाँ कैनवा यूज किया है? आप मुझे यस नो में बोल सकते हैं चैट विंडो में। अच्छा, कुछ लोगों ने यूज किया है, कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने यूज एक्चुअली नहीं किया है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप ये कैनवा ऐप जो है प्लीज अपने मोबाइल फोन्स में डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आज मेरा एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि करके जो सीखना है वही असली सीखना होता है। तो होपफुली इस सेशन के एंड में आप सब लोग एक रेज्यूमे बना पाएंगे कैनवा में। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और ये छोटे से पीपीटी, छोटा सा पीपीटी है, उसके बाद हम कैनवा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं करती हूँ अपना स्क्रीन शेयर। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अगेन प्लीज कोई आपका डेस्कटॉप दिख रहा है हमें। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरा पीपीटी यही था जो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। कैनवा पे ही मैं एक्चुअली वो पीपीटी दिखा सकती हूँ आपको। हाँ, एक मिनट। हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, ये हो गया हमारा पीपीटी। क्या सब लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा पीपीटी? यस। हाँ, तो ये एक्चुअली पीपीटी मैंने कैनवा पे ही बनाया है। ये आप लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि कैनवा एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। उसको बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ रिज्यूमे के लिए ही आप सोशल मीडिया के लिए तो क्रिएटिव्स बोल जाते हैं, कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी को क्रिएटिव्स बोलते हैं। बेसिकली फोटो और टेक्स्ट जो आप फेसबुक के लिए यूज करते हैं, या फिर ट्विटर के लिए यूज करते हैं, या इंस्टाग्राम के लिए यूज करते हैं, वो सब चीजें भी आप एक्चुअली कैनवा पे यूज कर सकते हैं। और ये पीपीटी मैंने कैनवा पे ही बनाया था। तो हमारा पहला स्लाइड तो काफी सिंपल है। ये है कि ये कहाँ रखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको ये ऊपर वाला पैनल भी दिखाई दे रहा है क्या? मेरे नहीं दिखाई दे रहा। यस नो अगर कोई बोले तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये We ऊपर can वाला see, हमें पैनल अभी एक लोगों बैनर को दिख क्या रहा है, क्वेस्ट अलायंस नेलिंग इट। अच्छा, ठीक है। ओके, अभी आई थिंक सिर्फ पीपीटी ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, काजल यादव ने अपना हाथ उठाया है। हाँ, ओके। तो ये है तो ये शुरू करते हैं हम अपना पीपीटी। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये रेज्यूमे क्या होता है। तो ये सब तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, बट मैं फिर भी और एक बार रीट्रेट जाती हूँ। एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना पहला इंप्रेशन या फर्स्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं, वो अपने एम्प्लॉयर को वाला है, उसको आपके रेज्यूमे ही आप दे पाएंगे। वो है एक रेज्यूमे की अहमियत। और एम्प्लॉयर को आपके रेज्यूमे देखते ही उनको लगना चाहिए कि अरे इस बंदे में तो कुछ दम है।
चलो इतना लिखा है रेज्यूमे, कुछ तो दम है, तो आपके रेज्यूमे को इंटरेस्ट कैप्चर करना है आपके एम्प्लॉयर का, वो काफी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने बहुत सारे रेज्यूमे के एग्जाम्पल्स देखे होंगे, वो बेसिकली 2 या 3 शीट के पेपर होते हैं और कृतिका, डोमिनेटली कृतिका, टेक्स्ट हैवी होते हैं। हाँ हाँ कृतिका, हाँ हाँ I'm sorry, आप can you close your video? The bandwidth of your connection is low and the video is taking all of it up, तो audio clear नहीं हो रहा है। ओके 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 ओके, आई क्लोज माय वीडियो, एक मिनट, I'll stop share and I'll close my video. हाँ wait, I'll stop the video here. हाँ, the video is gone now. हेलो, Hello, we can अभी still आप लोगों see को the video. can you guys, if I stop, I've Yeah, shared yeah, my it's screen, fine वो now. दिखाई दे It's रहा है? fine now. अब ठीक है। Okay. Thank you. Please continue. I also, ये पैनल दिखाई दे रहा है कि ये ब्लैक बैंड जो मेरे स्क्रीन के ऊपर है, म्यूट, स्टार्ट वीडियो, वो सब आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? No, we can't see the panel. We can only see the screen. ओके ओके, कूल कूल कूल, ठीक है। तो बेसिकली एक रेज्यूमे ऐसा रेज्यूमे है कि एम्प्लॉयर को देखते ही उन्हें लगना चाहिए कि चलो इस बंदे को हायर करते हैं, तो वो है रेज्यूमे, दैट इज द पॉइंट ऑफ अ रेज्यूमे। और यहाँ हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो भी रेज्यूमेज आते हैं वो बहुत ही यूनिफॉर्म होते हैं, और सिंपल टेक्स्ट रेज्यूमे भी अटेंशन को ग्रैब करता है, बट जब टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना हम यूज करें कुछ और, बस वो है पूरा पॉइंट इसका। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। एक अगर बहुत नॉइज सुनाई दे रहा है आपको तो एक मिनट जरा म्यूट करने वाली हूँ। हाँ सॉरी, तो आपके पास बस 30 सेकेंड है। आप प्लीज बताइएगा अगर आपको बहुत नॉइस लग रहा है तो। हाँ, तो आपके पास बस 30 सेकेंड है, सिर्फ 30 ही सेकेंड है एक इम्प्रेशन बनाने के लिए। तो आपका रेज्यूमे बहुत ही अलग, अगर अलग है तो काफी अच्छा है। वॉइस क्लियर नहीं आ, एक हाँ सॉरी, यहाँ पे एक कुत्ता एक्चुअली बहुत जोर जोर से भौंक रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही उसके लिए क्योंकि हमारा कुत्ता नहीं है। तो आप प्लीज 5 मिनट के लिए रुकिए, मैं कुत्ते को भगा के आती हूँ। ओके, सॉरी एवरीवन फॉर द डिस्टरबेंस एंड फॉर द नॉइस। मैंने कुत्ते को भगा दिया है सक्सेसफुली, थैंक्स। तो हम कहा थे कि हमारे पास बहुत कम समय है एक इम्प्रेशन बनाने के लिए। तो उसके बाद एक इफेक्टिव रेज्यूमे के लिए यहाँ कुछ 5 या 6 टिप्स है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बेसिकली एक गोल्डन रूल आजकल है कि जो भी आप करें उसे शॉर्ट और सिंपल रखिए, आपका रिज्यूमे भी आप शॉर्ट और सिंपल रखिए।
एक पेज से ज्यादा प्लीज रेज्यूमे को मत बनाइएगा, एक पेज से ज्यादा लोग बोर हो जाते हैं। उसके बाद आप प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस और स्किल्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट कीजिएगा। एक सेट फॉर्मेट है तो प्लीज उस सेट फॉर्मेट को यूज कीजिएगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज कीजिएगा, और फिर सब हेडिंग्स यूज कीजिएगा। थोड़ा कंटेंट को ब्रेक कीजिएगा, और जो भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब आप रेज्यूमे बनाते हैं, आप प्लीज याद रखिए कि आपका जॉब रोल है वो अपनी आपके स्किल्स के साथ मैच होना चाहिए। एम्प्लॉयर को लगना चाहिए कि मुझे इस बंदे को हायर करना है क्योंकि इनके पास वही स्किल्स है जो इस जॉब रोल के लिए जरूरी है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल्स दूं, मैं एक कम्युनिकेशंस पर्सन हूँ, और अगर मैं मेरा जॉब रोल होना चाहिए डिजाइन कर पाना, मेरे स्किल्स होने चाहिए डिजाइन कर पाना, फिर वीडियो बना पाना, ये सब मेरे स्किल्स होने चाहिए। और अगर ये स्किल्स नहीं है और मेरा स्किल्स मेरे स्किल्स करते हैं कि मेरा स्किल कोडिंग है, और मैं अगर एक कम्युनिकेशंस पर्सन के रोल पे अप्लाई कर रही हूँ, तो उन दोनों के लिए कुछ मिलाव होना चाहिए कि कोडिंग में कम्युनिकेशंस में कैसे यूज करूंगी वो मुझे पता होना चाहिए, और वो रेज्यूमे में रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी स्किल्स को जॉब रोल से मैच करें। ठीक है, तो ये है कुछ छोटी छोटी चीजें एक इफेक्टिव रिज्यूमे बनाने के लिए। उसके तो अभी हमें समझ में आ गया है कि हमें स्टैंड आउट करना है, लोगों को हमारा रिज्यूमे देख के बोलना है कि चलो इस बंदे को हायर करें। हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे? कैनवा में रेज्यूमे बना के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पीपीटी खत्म हुआ और हम चलते हैं कैनवा। ठीक है, तो कैनवा जाने के लिए जा रही हूँ अपने गूगल पे। ठीक है, गूगल आप अपने फोन्स में प्लीज कैनवा ओपन कीजिए। मेरा जो पेज है वो आपको ऐसे दिखेगा, आपका भी पेज ऐसे होना चाहिए। अभी आप लोगों ने भी सब कैनवा ओपन कर दिया? आप प्लीज बताइए कि आपका पेज भी अगर ऐसे ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप प्लीज मुझे बताइएगा। आपका पेज ऐसे दिखेगा, देखिए वो बोलेगा डिजाइन एनीथिंग और क्रिएट अ डिजाइन। ये मेरे डिजाइन है, ये सब एम्प्टी होगा आपका, बट प्रिडोमिनेंटली आपका पेज ऐसा दिखना चाहिए। कोई बोल सकता है कि उनका पेज भी ऐसे दिख रहा है, यस नो। चैट में भी मुझे कुछ आ नहीं रहे हैं मैसेजेस। क्या आप सब लोगों ने अभी कैनवा ओपन कर दिया है? क्या ये पेज आप सबको दिखाई दे रहा है अगेन? तो जब ये पेज ओपन होगा, तो जब ये पेज आपका ओपन होगा, यहाँ ये पार्टिसिपेंट्स अपने हैंड्स रेज कर रहे हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है ये क्या है? हाँ, प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया अंजलि जी, सॉरी। अभी हमने कैनवा ओपन कर दिया है और कैनवा का पहला पेज यहाँ पे है। ये मेन पेज ऐसे दिखेगा आपको, और ऊपर रहेगा डिजाइन एनीथिंग, और डिजाइन एनीथिंग के प्लेस में आप लिखेंगे रेज्यूमे। आप रेज्यूमे जैसे ही लिखेंगे, देखिए कितने तरह रेज्यूमे है, आप देख पाएंगे। कॉर्पोरेट रेज्यूमे है, कॉलेज रेज्यूमे है, मिनिमलिस्ट रेज्यूमे है, एक्टिव रेज्यूमे है, फोटो रेज्यूमे है, इंफोग्राफिक, सिंपल रेज्यूमे, हाई स्कूल रेज्यूमे।
आप जैसा भी रिज्यूमे चाहिए कैनवा पे बना सकते हैं। तो पहले आप ये रिज्यूमे क्लिक कीजिए। अभी ये रिज्यूमे क्लिक करते ही आपको इतने सारे रिज्यूमेज आपके खुल जाएंगे। देखिए ये सारे रिज्यूमेज कितने अलग है। एक रेगुलर टेक्स्ट रिज्यूमे के कंपैरिजन ये रिज्यूमे बहुत ही दिखने में अच्छा है ना। तो चलिए हम एक सिंपल सा रिज्यूमे लेते हैं। मैं एक फोटो वाला लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना फोटो अपलोड कर पाए। तो ये मुझे ये रिज्यूमे बहुत अच्छा लग रहा है जिनके बीच में इनका फोटो है। तो कोई भी एक्चुअली चूज कर सकते हैं, हम फोटो बिना भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अपलोड कैसे करते हैं फोटो, इसीलिए हम एक फोटो रेज्यूमे ओपन करते हैं। अभी जब भी आप एक रेज्यूमे सेलेक्ट करें तो ऐसा एक ग्रिड ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप जब आप इस डिजाइन पे काम करना चाहते हो तो जब आप इस डिजाइन पे काम करना चाहते हो तो आप बेसिकली इसको और भी जूम कर सकते हैं। तो 75% अगर मैं करूं तो और भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, और भी क्लियर हो जाता है आपका रिज्यूमे। और अगर लेफ्ट ग्रिड में देखे तो यहाँ बहुत सारे रिज्यूमेज हैं। देखिए यहाँ प्रोफेशनल रिज्यूमे है, हमने भी प्रोफेशनल रिज्यूमे ही चूज किया है क्योंकि जॉब्स के लिए जनरली प्रोफेशनल रिज्यूमे ही यूज किया जाता है। मॉडर्न रेज्यूमेज भी है जो काफी हटके है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स है, तो आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों को, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोगों ने एक एक रेज्यूमे चूज कर लिया है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोगों ने एक एक रेज्यूमे चूज कर लिया है। और अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इस रेज्यूमे को आप बदले कैसे, इसे कस्टमाइज कैसे करें आपके स्किल्स के लिए। ठीक है, तो पहली चीज हम जो करेंगे वो है फोटो। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको, वो फोटो, हाँ, आप 10th पास हो, आप क्या हाईलाइट कर सकते हो वो भी हम बताएंगे कि आप क्या हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, आप 10th पास हो, आप हाईलाइट कर सकते हो पहली चीज कि आप 10th पास हो। दूसरी चीज, अगर आपने किसी आईटीआई में एडमिशन लेके आईटीआई में कोर्स खत्म किया है तो दूसरी चीज आप हाईलाइट कर सकते हो कि आपका आईटीआई क्वालिफिकेशन क्या है। अभी ये ओलिविया जी जो है वो एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर है। हम अज्यूम करते हैं कि हम एक ऐसे पर्सन का सीवी बना रहे हैं जो 10th पास ही है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि मैं और मेरा नाम है कृतिका राव और यहाँ पे इनका ऑलरेडी एक नाम है, ये आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो चुके हैं, तो इस बिट को हम हाईलाइट करते ही नहीं है। तो इस बिट को, इनका डेजिग्नेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि हमें फैशन डिजाइनिंग पे शौक है या फिर डिजाइन पे शौक है। आप 10th पास हो और आपको डिजाइन पे शौक है तो डिजाइनर बोल के लिखेंगे यहाँ। तो ये चेंजेस मैं कैसे कर रही हूँ, चलिए उस पे आते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट के पास जाएंगे तो आपको एक ब्लू बॉक्स दिखाई देगा और वो क्लिक करके वो ब्लू बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। जब ये ब्लू बॉक्स को डबल क्लिक करेंगे आप चेंजेस कर पाएंगे, जैसे डिलीट करो, अपर्णा सेन बोल के रख सकते हैं नाम, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, कुछ भी नाम। तो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उस ब्लू बॉक्स के उस टेक्स्ट बॉक्स के पास जाना है आपको, इसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स क्या है? तो इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। और
जब आप इसके पास होवर करें, होवर यानी इसके पास जाए, तो एक ब्लू बॉक्स आता है, और जब वो ब्लू बॉक्स आप तो देखेंगे आप कि दोनों हाईलाइट हो जाते हैं। अभी यहाँ देखेंगे तो दो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, दो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ। तो हम पहले क्या करेंगे, इस चीज को अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप किसको दिखाई दे रहा है इसमें, अनग्रुप ये है, देखिए इसको जब हम अनग्रुप करेंगे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स हो गया। तो यहाँ पे पहले उन्होंने दिया है पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल क्या है कि आप कौन हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके एक्सपीरियंस है, वैसी चीजें आप अपने पर्सनल प्रोफाइल में डाल सकते हैं। आपको याद रखना है कि सीवी में आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दिखा रहे हो। बेस्ट फुट फॉरवर्ड यानी अपना सबसे अच्छा वर्जन आप एम्प्लॉयर को दिखा रहे हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ लिखे, पर जो भी अच्छा है वो लिखे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सनल प्रोफाइल में आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होके लिख सकते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि I am a designer by passion, ठीक है, आई एम अ डिजाइनर बाय पैशन, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। आई एम अ डिजाइनर बाय पैशन एंड आई एम अ डिजाइनर बाय पैशन एंड आई would like to be part of an organization that promotes creativity, that promotes creativity, ठीक है। ये मैंने डमी टेक्स्ट लिखा है, बट आप बहुत अलग चीजें भी लिख सकते हैं कि आपको डिजाइन क्यों अच्छा लगता है, या फिर आपको से आप अगर फिटर के ट्रेड पे है तो आपको, हाँ, तो कैनवा में तो हाँ, तो आपको अगर आप इंटर पास है तो इंटर पास करके आईटीआई वीटीआई का कुछ तो ट्रेड कर रहे होंगे आपको। अगर आप और लेट अस अज्यूम करते हैं कि आपको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम अ डिजाइनर बाय पैशन एंड आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिल रही है वो भी आप लिख सकते हैं। आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल बोल के भी लिख सकते हैं आप बेसिकली आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल एंड I love interacting with people. I love interacting with people and understand their needs effectively. तो पर्सनल प्रोफाइल जो भी है, ये पर्सनल प्रोफाइल जो भी है, वो एक ऐसी चीज है जो आपके दिल से आनी चाहिए। अगर कोई पूछे आपको कि आप कौन हो, 3 लाइन में आप कैसे लिखेंगे कि आप कौन हो। तो ये पर्सनल प्रोफाइल, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ी सोच की जरूरत है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच के आप ये लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस ही ना हो, तो आप ये पूरा सेक्शन डिलीट कर सकते हैं। पूरा जो ये सेक्शन है, देखिए मैंने किया और पूरा डिलीट कर दिया। सेक्शन डिलीट करके मैं एजुकेशन हिस्ट्री ये जो है उसको पूरा ऊपर ऐसे लेके जा सकती हूँ। जब भी ये सिंबल देखिए, ये जो सिंबल है यहाँ पे, एक मिनट आएगा वो सिंबल, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये एक्स वाला सिंबल जब आएगा उसका मतलब है कि
आप उसे मूव कर सकते हो। तो आप पूरे इस बॉक्स को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो आप अपना एजुकेशन हिस्ट्री हाईलाइट कर सकते हैं। एजुकेशन हिस्ट्री क्या है आपका? आपका एजुकेशन हिस्ट्री है, आपका एजुकेशन हिस्ट्री है, एक सेविंग एरर था, ये कभी कभार चला जाएगा, कभी कभार ऐसे हो जाता है क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सेविंग एरर की वजह से जा सकता है। तो ये हो गया। चलिए फिर से नाम बदलते हैं, कृतिका राव। फिर पर्सनल प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस को हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। एजुकेशनल हिस्ट्री जो है, हम आप लेके आ गए एजुकेशनल हिस्ट्री, और यहाँ पे आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे। जैन कॉलेज है मेरे कॉलेज का नाम, तो मैंने लिख दिया जैन कॉलेज। और यहाँ पे क्या है? इंटर पास, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोल के लिख सकते हैं आप, ठीक है। हायर सेकेंडरी का मतलब है इंटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आप साल, क्या है आपका साल? क्या है आपका साल? 2019 ही रख दीजिए। और 2018 में आपने इंटर पास किया, 2018 जो भी है साल ना, में 2020 ये हो गया। इसमें इंटर में अगर आपने साइंस लिया है तो आप वो बोल सकते हैं स्टडीड कॉमर्स। आप अपना परसेंटेज यहाँ पे ना आप एक एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं, आपका परसेंटेज। आपका परसेंटेज कैसे डालेंगे? आप यहाँ पास जाएंगे और डालेंगे 85% है तो 85%, तो आप अपना परसेंटेज भी डाल सकते हैं। कैसे? स्टडीड क्या? स्टडीड कॉमर्स, स्टडीड कॉमर्स बोल के लिख सकते हैं आप। सिमिलरली अगर आप ये कैसे ऑर्डर में शुरू करेंगे? ये ऑर्डर होगा, पहले आप लिखेंगे अपना सबसे पहले वाला क्वालिफिकेशन, यही लिखेंगे। अगर आप सिर्फ इंटर पास है तो इंटर पास यहाँ लिखेंगे, और आईटीआई भी लिखेंगे साथ में। लेट अस अज्यूम आपने आईटीआई में फिटर का ट्रेड किया है या फैशन डिजाइनिंग किया है, हो सकता है ना, आईटीआई फैशन डिजाइनर ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आईटीआई का नाम लिख दीजिए आप। आईटीआई में बिहार में, पूर्णिया के आईटीआई से किया है आपने, और यहाँ पे आपका ट्रेड का नाम आ जाएगा, जो फिटर या फैशन डिजाइनर या जो भी हो, और अगेन साल आ जाएगा 2020 to 22। लेट अस अज्यूम 2018 2018 to 22 है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। 18 to 20 है, लेट अस अज्यूम। यहाँ पे इन्होंने जीपीए लिखा है, यहाँ आपको कितना मिला अपने आईटीआई के ग्रेड जो भी है, आईटीआई ग्रेड या परसेंटेज, मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं आईटीआई में, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर 80% है तो 80%। फिर आप क्या क्या सीखा आपने ट्रेड, वो यहाँ डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपके सीवी में हो गया आपका नाम, आप अपने आप को क्या कहलाना चाहेंगे, डिजाइनर चाहेंगे, फिटर कहलाना चाहेंगे, या प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जो भी है वो, और फिर आपका एजुकेशनल हिस्ट्री, और फिर अभी फोटो। चलिए अभी हम फोटो बदले। तो ये फोटो कैसे बदलते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें अपलोड्स बोल के एक सेक्शन है, तो यहाँ पे आप एक इमेज को अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते। अगर मैं ऐसे क्लिक करूं अपलोड एन इमेज, मैं रैंडमली कोई इमेज चूज कर रही हूं, लेकिन आप अपना
अपने फोटो को चूज कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ इमेजेस नहीं दिखाई दे रहे, बट जब आप अपलोड एन इमेज करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा। देखिए, मैंने कोई रैंडम सा इमेज चूज किया है, और जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ये इमेज, और ये इमेज आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट से पहले आइडियली इसी इमेज पे आप वो दूसरा इमेज डाल सकते हैं। इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, थोड़ा वो रहिएगा। है, अपलोड एरर है। बेसिकली अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ये अपलोड याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अपलोड बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक मिनट, बहुत सारे पेजेस ओपन हैं, सेव हो रहा है, एक मिनट। बेसिकली जब ये अपलोड बटन आप क्लिक करेंगे, मैं इसे फिर से रीलोड करती हूँ, कैंसिल हो गया। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस बेसिकली क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि मेरे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट अभी ये थोड़ा लोड हो रहा है। एक मिनट, मैं भी बाकी सब चीजें निकाल देती हूँ अपने पेज से, मे बी तब हो जाएगा। तो बेसिकली इस फोटो को बदलने के लिए आपको, अच्छा आपको अभी सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? मेरा वॉइस आपको सुनाई दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ अपने इंटरनेट का क्या करूं। मैं फिर से लॉग इन करके वापस आ सकती हूँ। एक मिनट, ये शेयर थोड़ा स्टॉप करते हैं। अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक है, मैं अभी सुनाई दे रहा है? अभी कोई इशू है? वॉइस तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अभी यस या नहीं, यस सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है? ऑफ करते हैं। हाँ कृतिका, अभी आपकी आवाज एकदम क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, ठीक है, ओके। ये पार्टिसिपेंट्स अपना हाथ क्यों रेस कर रहे हैं, मुझे ये उतना पता नहीं है। इनको कुछ पूछना है क्या? एक्चुअली ये बता रहे हैं कि आपकी आवाज क्लियर है, आप सवाल अच्छा पूछ। अच्छा, ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है। तो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखते हैं क्या होता है इस बार। अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा है? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, हाँ दिख रही है, और आवाज भी सुनाई दे रहा है। आवाज भी क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम फोटो बदलने का जो चीज है वो देखेंगे। फोटो कैसे बदले हम? बेसिकली ये क्लिक करें, पहले अपलोड करें। अपलोड्स में एक्चुअली इमेजेस नहीं आ रहे, हम वेट करते हैं इमेज का आना। बट यहाँ जो भी इमेज है आप उसे पकड़ के यहाँ करते हैं, देखिए
तो ये इमेज यहाँ सब कुछ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इमेजेस अपलोड किए हैं। यहाँ अपलोड एन इमेज और वीडियो बोल के एक बटन है, तो जब आप वो बटन प्रेस करेंगे वो आपको आपके कंप्यूटर में लेके जाएगा और कंप्यूटर में आप कोई इमेज अपना चूज कर सकते हैं। तो अगर अज्यूम करें मैंने डेस्कटॉप पे अगर मेरे डाउनलोड्स में अगर मैंने ये वाला इमेज चूज किया, तो आप सिमिलरली अपने कंप्यूटर में वो वाला इमेज चूज करेंगे तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होते ही आपको बस ऐसे खींच उसको जहां पर पहले वो फोटो था वहां पे लेके आना है। बस ऐसे खींच के लेके आ सकते हैं आप कोई भी इमेज। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोडिंग कंप्लीट होना नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है। देखिए अपलोड एरर आ रहा है इसीलिए। तो अगर जब आप करेंगे तो आप अपलोड कर पाएंगे। और फिर अज्यूम करते हैं कि आपको ब्लू कलर अच्छा नहीं लगा, आपको पिंक कलर चाहिए या फिर ग्रीन कलर चाहिए। तो अगेन ये ब्लू बॉक्स देखिएगा, ये ब्लू बॉक्स जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और एक स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर भी आपको दिखाई दे रहा है, यस नो। अगर लोग मुझे क्या अभी सुनाई दे रहा है? तो सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। तो ये ब्लू बॉक्स दिख रहा है आपको। तो ये ब्लू बॉक्स आप कोई भी कलर इसमें चूज कर सकते हैं। लाइट ब्लू बनाना है लाइट ब्लू बना सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ग्रिड में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने सीवी को अपनी तरीके से कैसे भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आ गया, आपका यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लिखा है, घर का एड्रेस, आपका ईमेल, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। आप सब लोग प्लीज लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। यहाँ जो है ये स्किल समरी है, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। या मैं जरा जूम करके दिखाना चाहती हूँ आपको। ये स्किल समरी है और ये आप कितने प्रोफिशिएंट है उस स्किल में दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूं क्रिएटिविटी आपकी सबसे ज्यादा है, तो ये जो 4 बॉक्स है आपके, ये 4 डॉट वो आपका प्रोफिशिएंसी दिखा रहा है। और ये 2 डॉट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका स्किल उतना हाई नहीं है, अभी इंग्लिश स्पीकिंग में आपका स्किल उतना हाई नहीं है, तो आप बस यहाँ पे, तो ये जो टेम्पलेट है वो ऐसा है, लेकिन आप दूसरे देख सकते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस सीवी में कि आप अपने स्किल लेवल को कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है। देखिए स्टाफ एंड यूजर ट्रेनिंग कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है, स्किल ट्रेनिंग। तो ऐसा अगर आप करें तो आपके एम्प्लॉयर तो सच में इम्प्रेस ही हो जाएंगे ना कि अच्छी तरह से स्किल्स को आपने दिखाया है आपके। और अवार्ड रिसीव्ड, अगर आपके अवार्ड्स है तो अवार्ड्स है, या फिर अचीवमेंट्स बोल के लिख सकते हैं। और अचीवमेंट्स में आप अपने खुद के इनिशिएटिव पे आपने जो भी किया है, जैसे कि अज्यूम करते हैं कि आपने अपने खुद के इनिशिएटिव से कोरोना के लिए मास्क बनाए हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो एक सीवी में सिर्फ आपके टेक्निकल स्किल्स ही होने चाहिए, वैसी कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी अपने लाइफ में अच्छा किया है और जिससे आप बहुत प्राउड महसूस करते हैं, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अवार्ड्स को आप बदल के अचीवमेंट्स बोल के बदल सकते हैं। और एक चीज जो मैंने आपको नहीं सिखाई वो है कि अभी ये जो अचीवमेंट्स है आप देख सकते हैं स्पेसिंग ना बहुत ज्यादा है। आप ये लेटर के स्पेसिंग और लाइन के हाइट को भी बदल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। तो लेटर ये आपका यहाँ पे अगर जब आप ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये ऐसे क्लिक करके जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे बटन्स है, यहाँ पूरा कैपिटल बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं, रेड अगर बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं,
ये जो बुलेट है उनको बदल सकते हैं। तो आपको करने के लिए बहुत कुछ है अगर आप करना चाहते हो, या फिर आप टेम्पलेट को टू द टी भी फॉलो कर सकते हैं। अभी ये सब करने के बाद आप तक पहुंचे कैसे, उसके लिए है ये डाउनलोड बटन। जब आप ये डाउनलोड बटन प्रेस करेंगे, फॉर्चुनेटली अभी फिर से नहीं दिखाई दे रहा, जब ये डाउनलोड बटन प्रेस करेंगे तो वो दिखाएगा आपको कि आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पीडीएफ के रूप में ही डाउनलोड करें, और आप जेपेग डाउनलोड कर सकते हैं, पीएनजी के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिजाइन, हाँ देखिए आ गया, पीडीएफ प्रिंट आ गया, देखिए पीडीएफ प्रिंट बोल के आ गया। आप पीएनजी कर सकते हैं, जेपेग कर सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड कर सकते हैं, प्रिंट हाई क्वालिटी का होता है। और यहाँ पे एक ब्लू बटन आएगा जो अगेन टाइम ले रहा है आने में, क्योंकि एक सेविंग एरर है। देखिए आ रहा है, फिर से लोड हो रहा है। तो पीडीएफ प्रिंट प्रेस करके जब आप डाउनलोड बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा आपका रेज्यूमे, जिसे आप अपने मेल में अटैच करके कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो ये है बेसिक्स ऑफ कैनवा। आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं। ये मैं बताना चाहूंगी आपको कि आप ये फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट भी बदल सकते हैं। तो टेक्स्ट का ग्लेशियल इंडिफरेंस कर सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, बहुत सारे फ्री फॉन्ट्स हैं। तो आप ये भी फॉन्ट बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, इमेज बदल सकते हैं, पूरा लेआउट बदल सकते हैं। तो बस आपको इस टूल के साथ थोड़ा खेलना है। इसके साथ अभी मैं शेयर स्टॉप करती हूँ क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। बट एक पेज से ज्यादा आपका रेज्यूमे नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि आजकल लोगों को उतना पेशेंस नहीं है, लोगों को आपके रेज्यूमे को देखना। और आपको एक चीज याद रखनी है कि आप अभी अभी नए हैं, तो आपको बताने में भी बहुत सारी चीजें नहीं है। तो 2-2 3-3 पेज में क्या भरेंगे आप, एक पेज भर गया वही बड़ी बात है। तो इसीलिए एक पेज से ज्यादा मत कीजिएगा। अभी मेरी एक विनती है, आप जिन जिन लोगों के पास कैनवा है, अगर वो थोड़ा रेज्यूमे में ट्राई करके एक रेज्यूमे बना के मुझे भेज पाए, बहुत इम्पोर्टेंट, अभी बहुत बड़ा, बहुत हाँ स्क्रीन शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दिया है, स्क्रीन इसीलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा, और वीडियो भी नहीं डाला है। तो स्क्रीन शेयरिंग मैंने निकाल दिया है, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि आप लोग कैनवा पे एक रेज्यूमे बना के, आप में से 10 लोग या इवन 5 लोग अगर मुझे एक रेज्यूमे बना के भेजे तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे भी लगेगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। तो क्या आप लोग ये कर पाएंगे? क्या हम एक 5 या 6 मिनट का ब्रेक ले और फिर से आए? हाँ प्लीज आप गौरी मैम को अपना रिज्यूमे भेजिएगा। हाँ सब फोन पे ही हो जाएगा, तो आप गौरी मैम को अपना रिज्यूमे एक्चुअली भेज सकते हैं बनाने के बाद, और हम इन सब रेज्यूमे को बिहार के पेज में डाल सकते हैं, फेसबुक पेज में, कि आप लोगों ने ही बनाया है। ठीक है, तो आप प्लीज अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो रेज्यूमे दिखाना चाहूंगी, बस दिखाने के तौर पे। ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी हम बस एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ताकि आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आप इसको गौरी मैम को भेज सकते हैं, और गौरी मैम मुझे भेज देगी, और मैं बोल भी सकती हूँ कि कौन से रिज्यूमेस बहुत अच्छे हैं। तो मैं बोल भी सकती हूँ कि कौन से रिज्यूमेस। तो चलिए अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट में वापस आते हैं।
हेलो एवरीवन। तब तक कृतिका 5 मिनट के ब्रेक पे है। दो तीन छोटे छोटे अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। पहली चीज थी, अगर आप ये रिज्यूमे बनाते हैं तो आप मुझे मेल पे भेज सकते हैं। मैंने अपना मेल आईडी आपको शेयर किया है। दूसरा कि आप हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जिससे आपको पता चला इस क्लास के बारे में, हो सकता है वो आपके आईटीआई के टीचर हो, आपके वीटीआई के टीचर हो, या हम में से कोई हो, तो आप उनको डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे भी उसको अपलोड करने के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक छोटा सा लिंक अभी आपके चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके थ्रू आपको क्लास के बारे में मिल जाता है एक साथ। तो आप लोगों को जैसे ही मैं ये लिंक शेयर करूंगी, अब पहले तो आप इसको सेव करके रख लीजिएगा, और इस सेशन के जस्ट बाद आप उसको जरूर फिल कर दीजिएगा। थैंक यू। और आपके कोई भी सवाल हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
ओके, तो क्या स्टेटस है, आप लोग कर पा रहे हैं कैनवा पे या नहीं? कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको? गौरी जी, आपको कुछ मिला, कोई सीवी? आई नो 5 मिनट हुए नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बता भी सकते हैं कि आपको कैनवा जैसा टूल कैसे लगा? क्या आपको इजी हो रहा है करने में, या कोई मुश्किल हो रहा है? अच्छा, किसी ने अभी तक नहीं भेजा है। अब कृतिका एक चैलेंज है एक्चुअली, बच्चे फोन पे कर रहे हैं ना, तो जैसे ही वो अच्छा अगर कैनवा अच्छा। ऑन कर रहे हैं तो फिर यहाँ से वो चले जा रहे हैं, उनका लीव हो जा रहा है सेशन। तो ये भी एक रीजन है। फेसबुक पे कमेंट भी आया था इसको लेके। कैसे, क्या क्या कमेंट्स आए थे? जब वो कैनवा ऑन कर रहे हैं ना, तो ये सेशन वो नहीं रह पा रहे हैं इस सेशन में, उनको सेशन फिर क्या कहते हैं उसको उनको अच्छा ज्वाइन नहीं अच्छा, करना ओके। पा रहे। अच्छा, तो उन्हें फिर से ज्वाइन करना है करने के लिए। हाँ, ठीक है ठीक और है। जो भी थोड़ा नेट वगैरह ये का भी इशू वो है। करके आपको भेज सकते हैं। हाँ हाँ, तो आप करके भेज सकते हैं ये सेशन खत्म होने के बाद। लेकिन सेशन खत्म होने से पहले मैं आपको और एक सीवी ही दिखाना चाहती हूँ। आपको खुद, राजेश कुमार जी, आपको मे बी इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो इंटरनेट खत्म, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आप जब कैनवा खुद से ट्राई करें तो कर पाएंगे। काफी इंट्यूटिव ऐप है, इंट्यूटिव यानी काफी समझने में आसान है। इस अगर आपको और भी दिक्कत हो रही है तो ऑनलाइन भी इसके ट्यूटोरियल्स है। आप यूट्यूब में जाके ऑनलाइन में ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। अगर मेरा समझाना आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऑनलाइन के ट्यूटोरियल्स भी ले सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट है कैनवा के ऊपर। लेकिन सबसे अभी सेशन के एंड में आप सब लोगों को मैं बस एक वीडियो सीवी दिखाना चाहूंगी। ये बहुत सारे जो डिजाइनर्स हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। वॉइस नहीं आ रही? अभी अभी आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, तो बेसिकली ये वीडियो सीवी, हाँ, तो ये वीडियो सीवी का पर्पस ये है कि दिखाना आपके एम्प्लॉयर को कि मुझे ये सब आता है। मुझे ये सब सॉफ्टवेयर आता है, मुझे डिजाइन करना आता है। uh, नहीं, डिजाइन करना आता है, इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स आती हैं, वो दिखाने के लिए ये वीडियो सीरीज बनाए जाते हैं। तो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ अभी, ताकि आप सब देख सके उस वीडियो सीवी को। मुझे पता नहीं कितनी अच्छी तरह से वो दिखेगा, बट हम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, ये है एक वीडियो सीवी। आपको ऑडियो भी आएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो ये है एक वीडियो सीवी। मैं यहाँ आपको एक लिंक भेज रही हूँ। इस लिंक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वीडियो सीवीज के। मैंने चैट में लिंक दिया है, आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं।
आप कैनवा पर भी वीडियो सीरीज बना सकते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो सीरीज बनाने से पहले एक चीज याद रखनी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे वीडियो सीरीज पसंद भी नहीं आ सकते हैं। तो जनरली ये वीडियो सीरीज डिजाइनर्स, अगर आप ऐसे फील्ड्स में हैं जिसमें आपका पोर्टफोलियो बनाना है, वैसे फील्ड्स के लिए ये वीडियो सीरीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन आईटी कंपनीज में भी वीडियो सीरीज को काफी अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो आईटी जॉब्स में भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो लिंक है उसमें करीब 10 एग्जाम्पल्स है वीडियो सीरीज के, बहुत अलग अलग तरीके के। आप प्लीज उन सबको ट्राई कीजिए, एक वीडियो सीरीज बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, और एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए। और अभी हम सब एक अलग अलग इंडिविजुअल है, तो सीवी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, और जितना हटके है आपका सीवी उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो इससे मैं ये सेशन खत्म करती हूँ। होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। और मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगी अगर इंटरनेट के कोई प्रॉब्लम्स थे तो। बट आप प्लीज, आप सब लोग कैनवा को ट्राई कीजिए, उसमें सीवी बनाइए और गौरी मैम को भेजिएगा। तो इससे आज का सेशन खत्म होता है। थैंक्स अ लॉट, आप सब लोगों से मिलके